नमस्कार, प्रवास अखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वाराणसी की प्राचीन धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आमने सामने बैठे तो यह दृश्य केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं था। यह उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा का पुनर्पुष्टिकरण था जो सदियों पहले गंगा की लहरों के साथ हिंद महासागर पार करके मॉरिशस पहुंची थी। भारत और मॉरिशस का रिश्ता केवल द्विपक्षीय साझेदारी नहीं बल्कि रक्त संबंधों जैसा है, जहां संस्कृति, परंपरा और प्रवासी भावना एक साझा सेतु का निर्माण करती है। काशी केवल भारत की धार्मिक राजधानी नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। यहाँ से निकली भारतीय संस्कृति ने मॉरिशस की मिट्टी में भी अपनी जड़ें जमाई हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस परिवार हैं तो यह वाक्य प्रवासी भारतीयों की पीढ़ियों के अनुभव का संक्षेप था। वाराणसी की यह मुलाकात भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक उज्जवल उदाहरण है। देखा जाए तो आज का दौर केवल भावनाओं से नहीं चलता। हिंद महासागर की राजनीति में भारत और मॉरिशस की निकटता का सीधा संबंध रणनीतिक समीकरणों से है। चागोस समझौते पर भारत का समर्थन मॉरिशस की संप्रभुता को पुष्ट करता है और उपनिवेशवाद विरोधी भूमिका को सशक्त बनाता है। साथ ही समुद्री सुरक्षा, तटरक्षक जहाजों का पुनर्निर्माण, हाइड्रोग्राफी समझौता और उपग्रह सहयोग, ये सभी कदम हिंद महासागर में भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए यह सहयोग भारत की नेबरहुड फर्स्ट और इंडो पैसिफिक विजन को ठोस आकार देता है। साथ ही भारत द्वारा घोषित $215 मिलियन की ग्रांट और $440 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत अस्पताल, वेटरनरी स्कूल, एयरपोर्ट टावर और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। यह सहायता नहीं बल्कि साझा भविष्य में निवेश है। जन औषधि केंद्र, आयुष संस्थान और सौर ऊर्जा परियोजना जैसी पहलें भारत की हेल्थ डिप्लोमेसी और ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी की पहचान बन रही हैं। वैश्विक संदर्भ में इस साझेदारी का महत्व देखें तो आपको बता दें कि भारत मॉरिशस साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। यह ग्लोबल साउथ के छोटे द्वीप राष्ट्रों के लिए एक संदेश है कि भारत उनका विश्वसनीय साझेदार है। साथ ही यह अमेरिका, फ्रांस और चीन के प्रभाव वाले हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को और केंद्रीय बनाता है। इसके अलावा यूपीआई और रुपे कार्ड के जरिए वित्तीय लेन देन को स्थानीय मुद्राओं तक ले जाने का प्रयास वैश्विक आर्थिक ढांचे को चुनौती देने वाली पहल है। देखा जाए तो काशी में हुई यह मुलाकात यह स्पष्ट करती है कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता केवल कूटनीति का नहीं है, यह संस्कृति, रणनीति और साझा भविष्य तीनों ध्रुवों पर खड़ा है। यदि इसे निरंतरता और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ाया गया तो यह साझेदारी न केवल हिंद महासागर बल्कि पूरी दुनिया में भारत के कूटनीतिक कौशल और प्रवासी जुड़ाव की मिसाल बन सकती है। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए जब वाराणसी पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे। यहां से ताज होटल के लिए निकले प्रधानमंत्री के काफिले का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व आमजन ने शंखनाद, हर हर महादेव के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मार्ग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कलाकारों ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी ने भी हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे मार्ग को सजाया गया था। 6 स्थानों पर बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मंच बनाकर प्रधानमंत्री पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की। कई महिला कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते भी देखा गया। पुलिस लाइन से ताज होटल तक रोड शो जैसा नजारा देखा गया, जहां सड़क के दोनों ओर बड़ी तादाद में खड़े काशीवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की। कचहरी, अंबेडकर चौराहा समेत कई स्थानों पर लोक नृत्य समेत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जीएसटी में सुधार के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए मार्ग में जीएसटी और धन्यवाद लिखी तख्ती लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वाराणसी की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगाए थे। हम आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम बुधवार को वाराणसी पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया था। वाराणसी का यह दौरा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की 9 से 16 सितंबर तक की भारत यात्रा का हिस्सा है। राम गुलाम ने आज शाम गंगा आरती में भाग लिया और शुक्रवार सुबह वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे।
हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे की वाराणसी में मेजबानी की थी, लेकिन यह पहली बार है जब काशी में किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ औपचारिक वार्ता हुई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत में वाराणसी शहर को बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनरों से सजाया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के बाद आज वाराणसी का 52वां दौरा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।